भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो छवि उभरती है वो वैरागी की होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला और सिर पर त्रिपुंड चंदन है। मस्तक पर अर्धचंद्र और मस्तक पर जटाजूट, जिससे गंगा की धारा बहती रहती है। और जब भगवान शिव के लिए ध्यान गहराया जाता है तो उनके साथ उनका वाहन नंदी भी दिखाई देता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, शिवालय में शिव के साथ ये चीजें जरूर दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शिव जी से इन चीजों का संबंध कैसे जुड़ा, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे शिव जी के त्रिशूल के बारे में। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र हमेशा होता रहता है। पहला धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो एक ऐसी कथा भी है जिसका आविष्कार स्वयं भगवान शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानंद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत, ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी कि त्रिशूल बने और शिव जी ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने त्रिशूल का प्रयोग कई बार किया। त्रिशूल से भगवान शिव जी ने शंखचूर का वध किया और तो और इसी से गणेश जी का सिर काटा था और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। अब बात करेंगे भगवान शिव जी के डमरू के बारे में। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया कि शिव का नटराज रूप ठीक इसके उल्टा है। भगवान शिव जब भी प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं और इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया? तो आइए जानते हैं। जब सृष्टि के आरंभ में देव सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने अपनी वीणा की ध्वनि से ब्रह्मांड में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि स्वर और संगीत से रहती थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत की लय का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू ब्रह्मा का रूप है और जो दूर से चौड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा के पास जाता है वो संकरा हो जाता है और दूसरे छोर पर मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ जाता है। ब्रह्मांड में संतुलन के लिए भगवान शिव भी उनके साथ प्रकट हुए। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विषैला नाग कहां से आया। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक नाग हमेशा भगवान शिव के गले में रहता है। भगवान शिव के गले में एक नाग है जिसका नाम वासुकी है। इस वासुकी नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नाग नागों का राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय वासुकी नाग ने ही रस्सी का काम किया था जिससे समुद्र मंथन हुआ था। कहा जाता है कि वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और वासुकी नाग को आभूषण की तरह अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। अब हम जानेंगे चंदन भगवान शिव के सिर पर कैसे पहुंचा। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। उनमें चंद्रमा का रोहिणी पर विशेष प्यार था। जब अन्य कन्याओं ने इसकी शिकायत दक्ष प्रजापति से की तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की, जिसके बाद चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा की जान बचाई और उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया। जिस स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या की थी उसे सोमनाथ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही धार्मिक किस्सों से जुड़ी कहानियां और जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।